हेलो हाय हाउ आर यू, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 11, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से हमें करनी है। चलिए तो जल्दी से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी दे रखी है हमें, उसमें पूछिए कौन सी टर्म मस्ट बी टेकन टू द गिवन सम इज ऑफ 636। हमें एक टर्म दे रखी है 636 SN, वो कितनी टर्म का सम होगा एक एपी दे रखी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन जब आपको कोई एपी दी हो, सबसे पहले उस एपी को लिख लो 9, 17, 25, डॉट 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 डॉट। तो देखिए जब भी कोई एपी दे रखी होती है, मैंने आपसे कहा है सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मानिए। फर्स्ट टर्म दे रखी है a इज इक्वल टू 9, फिर सेकंड टर्म a2 दे रखी है हमें 17, फिर d निकाल लीजिए। d कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 17, a1 कितना है 9। 17 माइनस 9 यानी कि 8। d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 8 आ गई। चलिए तो अब हमें क्या दे रखा है, अब दे रखा है हमें SN दे रखा है 636, और हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए बोला है n निकालिए। n क्या होगा, तो चलिए SN का फॉर्मूला लगाते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 636। ठीक है, n/2 2 a की वैल्यू कितनी आई 9, a की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई 8। चलिए तो 636 n/2 सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 जा 18 प्लस 8 n जा 18 माइनस 8 1 जा 8 और इज इक्वल टू 636। तो चलिए n माइनस 2, देखिए 18 में से 8 चला गया, कितना बचा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। साइन का ध्यान रखिए, कोई गलत वलत ना हो। देखिए यहाँ पे 10 जो है और 8 जो है 2 का मल्टीपल है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। 2 से 2 चला गया n, तो यहाँ पे बचा हमारा 5n प्लस 4n, 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। तो इसको भी इधर लेके आ देंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है, आगे वाले को पीछे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसका LCM निकालते हैं फैक्टर बनाने के लिए। तो सबसे पहले 6 to 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 4 से। 6 to 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, 4 दूनी 8 9 10, 6 चौक 10 की 0 कैरी 1, हमारा 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 है 3, सॉरी अभी गलत हो जाता। 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, 4 × 12 13 14 की 4 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2 5 4 4। अब इसका निकालेंगे LCM, ये जाएगा इससे 2 1 2 7 2 बार में, और ये तुम्हारा जाएगा 2 से 6 3 6 बार में, और अब ये जाएगा तुम्हारा 3 1 और 3 1 8 बार में, और ये 2 से जाएगा फिर तुम्हारा 3 1 8 1 5 4 बार में, 1 5 4 बार में, 1 गया 5 4 नहीं 1 5 9 बार में। क्यों, क्योंकि 9 to 18 होगा। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो अब ये 53 किसी से जाएगा, नहीं 53 किसी से नहीं जाएगा। तो देखिए इनका 2 का ऐसा पेयर बनाना है जो प्लस माइनस करेंगे तो 5 है, मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 48 48 53 बन गया। चलिए हो गया है, देखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n प्लस 636 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ से खाली n कॉमन आएगा, ये बचेगा 4n प्लस 53। तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 48 यानी कि 12 कॉमन आ जाएगा। 12 से चला जाएगा 4 बार में 4n प्लस और 4n, और ये हमारा माइनस का था, सॉरी क्योंकि ये देखो प्लस का है, साइड में आकर के माइनस होगा
और इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा। और जब हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का था तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से भी ये 53 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन है, 4n प्लस 53, और यहाँ से n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 रख दिया, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस 53 अपॉन में 4, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 12। तो देखिए कभी भी हम जो है फ्रैक्शन में या माइनस में कंसिडर नहीं करते हैं वैल्यू को, और हम जो है डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ गई, हमारी आ गई 12। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर 12 terms of an AP must be taken to the sum, 636। 12 टर्म जो होंगी इस एपी की, उनका सम क्या आ जाएगा, 636 के बराबर आएगा। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। देखो बहुत आसान, चलिए क्या कह दिया, फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, कोई बात नहीं। द लास्ट टर्म इज 45। ओहो, ए एन क्या दे दिया हमें, 45, ए एन कह लो या एल कह लो। एंड द सम इज 400। अरे वेरी गुड, एस एन दे दिया हमें 400। हमसे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एक कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। चलिए बहुत आसान है, देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू 400। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2। देखो कितना आसान तरीके से कर लेंगे अब हम इसे, n बाय 2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू 400। देखिए ये डिवाइड में, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा n। a की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस a n की वैल्यू क्या है 45 इज इक्वल टू 400 इंटू 2। तो यहाँ से हो गया n इंटू 545 और 550 हो गया इज इक्वल टू 400 इंटू 2। अभी मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी काटेंगे। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड हो गया है, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चलेगी, 5 1 जा 5 8 जा 40, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 8 2 जा 16। तो देखिए कितना आसान बन गया ये, n की वैल्यू आ गई हमारी 16, क्योंकि n निकालना था हमें नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा का निकालना था d निकालना था d। तो d, अब देखिए अब लगाएंगे an का फॉर्मूला, क्या an, क्यों, क्योंकि वहां से n आ जाएगा। an इज इक्वल टू कितना दे रखा है 45, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45। n की वैल्यू क्या है अभी 16 आई है, और a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 45। अब देखिए प्लस का 5 है, साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, और 15 d इज इक्वल टू 40, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन में 15। तो देखिए यहाँ से पहले जो प्लस का था साइड में जाकर के माइनस कर दिया इसे, और ये मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में ले गए। तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। इस तरीके से की d की वैल्यू आ गई हमारी 8/3 आ गई। क्या आ गई 8/3। चलिए अब चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाओ, गिवन लिखते जाओ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 17, एंड लास्ट टर्म जिसे आप एल लिख सकते हो या एन लिख सकते हो वो दे रखा है 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि d इज इक्वल टू 9, हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि क्या पूछ लिया आपसे, n पूछ लिया, एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि Sn पूछ लिया। n आ जाएगा तो Sn निकाल लोगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, 350 n निकालना है। तो सबसे पहले an का ही फॉर्मूला लगा दोगे, an के फॉर्मूले से आपका n आ जाएगा। क्यों, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 350। तो देखिए a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या थी अभी, डी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350। देखो प्लस का 17 है, साइड में जाकर के माइनस का 17 हो जाएगा, 350 माइनस 17
n माइनस 1 9 इज इक्वल टू 0 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 3, n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 3, n 9 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड हो गया। अब देखिए ये पहले 3 से काट देते हैं, 3 से 3 बार में गया, 3 से 1 1 1 बार में गया। अब ये 3 से 1 बार में गया, 3 से गया 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। और हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 37, n इज इक्वल टू 37, माइनस का 1 है साइड में जाकर के प्लस 1, n इज इक्वल टू 31 और 1 38, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 38 आ गई। तो देखिए अब इस n की वैल्यू तो आ गई हमारी 38, अब निकालना है Sn। Sn क्या होता है Sn इज इक्वल टू, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 38। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ से s 38, n की वैल्यू 38 आ गई, 38/2 2 a की वैल्यू क्या थी यहाँ से 17 प्लस 38 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 9 थी। तो यहाँ से ये कट गया इससे 17 बार में 17 अपॉन में 17 2 जा 34, 17 दूनी 34 प्लस 39 में से बन गया 37 प्लस 9, और प्लस 9 नहीं मल्टीप्लाई 9, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में है ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 34 प्लस 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 7 63 की 3 कैरी 6, 9 3 27 और 3 30 और 3 33, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे पहले प्लस करेंगे, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 4 में 3 में 3 जोड़ा तो 6 3। अब इन दोनों का भी क्या है आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 7 को 17 से, 7 7 जा 49 कैरी 4, 6 7 42 43 44 45 46 की 6 कैरी 4, 7 21 और 4 25, 3 6 7 9 13 की 3 कैरी 1, 12 की 2 कैरी 1 6। तो यहाँ से हमारा Sn आ गया 6239, S38 यानी कि सम ऑफ 38 टर्म इस कितना आ गया 6239। तो आया क्वेश्चन समझ में? अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी कराता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे के सारे आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन लिखना है, फिर जो फाइंड करना है वो लिखना है। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, S22 निकालना है, ठीक है। आगे पढ़िए, डी दे रखा है हमें कितना 7, आगे पढ़िए 22 टर्म दे रखी है यानी कि A22 दे रखी है हमें 149, क्या दे रखी है 149। तो देखिए यहाँ से हमें D आ गया, N दे रखा है, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें A की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए हमसे A कैसे निकलेगा, A प्लस 21D को कैसे लिख सकते, A22 जो है उसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149 और D की वैल्यू 7 है। A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, 7 1 7 7 2 14, A प्लस इज इक्वल टू 149, A इज इक्वल टू 149, ये प्लस का है, इधर जा करके माइनस हो गया, माइनस 147, 149 में से 147 चला गया तो कितना बचा, A की वैल्यू आ गई हमारी 2। देखिए अब देखिए हमसे कह रहा है S22 निकालना है, तो S22 आपको पता ही है कैसे निकलेगा, 22/2। अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, n/2 A प्लस AN वाला। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, S22 आ गया 22/2, A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस AN की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू है हमारी 149। तो चलिए इससे कट गया 11 बार में, 11 मल्टीप्लाई 151, तो 151 का आएगा 151 151 1661। तो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया आ गया 1661। तो यानी कि S22 सम ऑफ 22 टर्म क्या आ गया हमारा 1661। तो चलिए अब आपको मैं कराता हूँ इससे अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले पार्ट की तरफ। तो
चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। क्या निकालना है हमें, सम निकालना है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, 51 टर्म का, एपी की 51 टर्म का सम निकालना है। और दूसरा क्या गिवन है, हुज सेकंड टर्म यानी कि a2 कितना गिवन है 14, a2 कितना गिवन है 14। और a2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस डी हमें कितना दे दिया 14 दे दिया, ये इक्वेशन 1 बन गई। एंड थर्ड टर्म यानी कि a3 वो कितना दे दिया हमें 18 दे दिया, a3 कितना है 18। a3 को कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने a2 को a प्लस डी लिखा ऐसे ही a3 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। यहाँ दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट वहां से a और d की वैल्यू आ जाएगी तो SN में रख देंगे, हमारी SN निकल के आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम n इक्वेशन 2। दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस कर दिया तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, a प्लस d इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस ये कट गया, 2 में से d चला गया खाली d बचा, 18 में से 14 चला गया 4 बचा। इस तरीके से d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसे पहली वाली में डाल दी तो वहां से a प्लस डी इज इक्वल टू 14 था, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10। ऐसे a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो चलिए अब निकालते हैं S51 क्या आएगा 51/2 2a प्लस 50d, 2a प्लस 50d डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2a प्लस n माइनस 1d होता था, n 51 है, n माइनस 1 50d। तो 51 तो जाएगा नहीं, तो 51/2 2 a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 10, 2 प्लस 50 और d की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4। तो यहाँ से रख दिया। अब देखिए ये 2 है, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पहले कॉमन ही निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 51/2 इंटू 2, तो यहाँ पे बचा 10 प्लस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो बचा खाली 100, इस 2 से 2 चला गया बचा 51 इंटू 110। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जब आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा तुम्हारा 5610 S51 यानी कि सम ऑफ 51 टर्म का क्या आ गया 5610 आ गया। समझ में आया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान होगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, हमें क्या दे दिया, गिवन है फर्स्ट 7 टर्म का सम दे दिया 49, S7 इज इक्वल टू 49 है। S7 को कैसे लिख सकता हूँ 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। इससे ये कट गया 7 बार में और ये डिवाइड में साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो गया 2a, या मल्टीप्लाई में नहीं करा भी ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं 1/2 इंटू 2, यहाँ से बचा खाली a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इससे ये चला गया तो यानी कि यहाँ से आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये बन गई इक्वेशन 1। एंड और दूसरा क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, S7 दे दिया था, एंड दैट ऑफ 17 टर्म यानी कि S17 दे दिया हमें क्या 289। तो S17 को भी सेम ऐसे लिख सकता हूँ n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 16d इज इक्वल टू 289। तो देखिए 17 से तो ये चला गया 17 बार में, क्योंकि 17 का स्क्वायर है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं 1/2 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इससे ये चला गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। देखिए ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम एन इक्वेशन 2, फ्रॉम एन इक्वेशन 2 वी गेट। पहली वाली को दूसरी से माइनस कर दिया। हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी कि SN निकालना है। तो चलिए निकाल लेंगे। a और d की वैल्यू आ जाएगी तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7,
माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे एक कट गया, 8 में 3 गया 5d इज इक्वल टू 10 और 5 से एक कट गया 2 बार में, d इज इक्वल टू 2 आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देता हूं मैं इसे। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, हाँ a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि a इज इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, Sn निकालना। नाउ Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो n की वैल्यू तो गिवन नहीं है, n बाई 2 a की वैल्यू 1 है और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है 2, तो इसे यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा n बाई 2 प्लस 2n माइनस 2, तो देखिए इससे तो ये चला गया, बचा हमारा n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 चला गया, यानी कि Sn की वैल्यू आ गई हमारी n स्क्वायर। क्या आ गया, यहाँ से Sn की वैल्यू आ गई हमारी n स्क्वायर। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिस बच्चे ने नोट में से ले लीजिए। चलिए तो जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, शो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज। देखो ये कह रहा है कि हमें शो करना है कि a1 a2 a3 क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, जिसमें हमें जो है an जो है दे रखा है। और फिर उसके बाद एक और चीज कही थी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, वो मैंने लिखा नहीं है, चलिए उसे भी करा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो a1 क्या आ जाएगा हमारा, 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 यानी कि 7, a क्या आ गया हमारा 7 आ गया। अगर मान लो n की वैल्यू होती है 2, तो a2 हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8, a2 इज इक्वल टू आ गया 11, क्या आ गया 11। ऐसे ही अगर n की वैल्यू हमारी हो जाती 3, तो a3 क्या हो जाता, 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस 4 3 जा 12, यानी कि a3 इज इक्वल टू 15, क्या हो जाता 15। अब ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 हो जाती तो a4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 4 यानी कि 3 प्लस 16 a4, तो a4 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 16 3 19। तो देखिए अब हम निकालेंगे सबसे पहले d, और d क्या होता है तुम्हारा, d होता है d1 a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, d1 की वैल्यू a2 कितना है 11 माइनस 7, यहाँ से आ गया 4। फिर निकालेंगे हम d3 d2 क्या निकलेगा, a3 माइनस a2, a3 कितना आया हमारा 15 माइनस a2 कितना है 11, 15 माइनस 11 यानी कि 4, d2 की वैल्यू भी क्या आ गई 4 आ गई। ऐसे ही हम अपना d3 निकालेंगे, d3 क्या होता है a3 माइनस a4 माइनस a4 माइनस a4 कितना है 19 माइनस 16, यहाँ से भी 19 माइनस 15 है, सॉरी a3 कितना है 15 है, तो 19 माइनस 15 यानी कि d3 की वैल्यू भी क्या आ गई 15 आ गई। तो इस तरीके से देयरफॉर d1 बराबर d2 बराबर d3, देयरफॉर a1 a2 a3 एंड a4 फॉर्म एन एपी बना रहे हैं। जब ये एपी बना रहे हैं, ए की वैल्यू आ गई 7, डी की वैल्यू आ गई इतनी, इन्होंने एक चीज और कही थी, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 52 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म 15 टर्म का, शुरू की 15 टर्म का सम निकालो। तो एक बार तो ये सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, क्या लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए S15 निकालना है, S15 कैसे आएगा 15 बाई 2a प्लस 14d। अब यहाँ पे a और d की वैल्यू रख देते हैं, 15 बाई 2 a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आई 7 प्लस 14 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आ गई 4,
तो यहाँ से हमारा आया 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 14 चौका 56, तो 14 पंजे 70 हो जाएगा ये। और यहाँ से आंसर आया हमारा SN बराबर या S15, सॉरी SN की जगह तो हमें S15 दे रखा है। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 70, और ये इससे कट गया 35 बार में। तो S15 यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 पंजे 75 की 5 कैरी 7, 15 तिया 45, और 45 में 5 प्लस के 50 और 2 52, यानी कि शुरू के 15 टर्म का सम आ गया 525। क्या आ गया, 525। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी सबसे पहले हमें वही शो करना है। अगर n की वैल्यू क्या है, इफ n इज इक्वल टू 1, तो a1 क्या आ गया, 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 यानी कि 4। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। अगर n की वैल्यू 2 है, इफ n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 2 यानी कि 9 - 10, तो यहाँ से आ गया -1। a2 की वैल्यू क्या आ गई, -1। और अगर n की वैल्यू 3 है, तो a3 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 3, 9 - 15, तो आ गया -6। a3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a3 की वैल्यू आ गई -6। ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 है, तो a4 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 4, 9 - 20, a4 की वैल्यू आ गई हमारी 9 में से अगर 20 गया तो -11। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं d क्या होता है, a2 - a1, a2 कितना है, -1 -4, यहाँ से आ गया -5। d की वैल्यू क्या आ गई, या d1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5। अब d2 निकालते हैं, d2 क्या होता है, a3 - a2, a3 कितना है, -6 -1, तो आ गया -6 -+1 यानी कि -5। d2 की वैल्यू भी क्या आ गई, -5 आ गई। इस तरीके से d3 की भी निकाल लेते हैं, a4 - a2, a4 कितना, -11 -6, तो ये हो गया -11 + 6 -+- तो -5 आ गया d3। तो अब आपने देखा देयरफॉर d1 बराबर d2 बराबर d3, दिस इम्प्लाइज a1, a2, a3, a4 ... फॉर्म एन AP। ये क्या है, AP बना रहे हैं। जब ये AP बना रहे हैं तो a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू आपकी -5 है, सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। जैसे इसमें था ना, वही इसमें करना है, सम ऑफ 15 टर्म यानी कि 15/2, 2a + 14d, 2a + 14d, 15/2, 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4 + 14 इंटू d की वैल्यू कितनी है, -5। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा S15 बराबर n/2 यानी कि 15/2 ब्रैकेट 4 2 जा 8 माइनस 14 पंजे 70, 70। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 15/2 माइनस का आएगा तुम्हारा कितना, 62। कितना आएगा, 62, क्योंकि 70 में से 8 जाएगा तो आपका 62 ही बचेगा। और 62 2 1 जा कट जाएगा, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहाँ से आपका आया 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 कम 15 की 5 कैरी 1, 15 से 45 और 1 46। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का आ गया -465। दैट्स ऑल, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट। आज जो है अब हमने इसमें पार्ट नंबर 11 में इतना ही करना था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब आगे के क्वेश्चन मैं आपको पार्ट नंबर 12 में कराऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों तक और अपने मिलने वाले जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।